नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं मयूर अलवेल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। सलूम्बर की चुनावी यात्रा पर हम लोग हैं और सलूम्बर के चुनावी संयोजक, बाप पार्टी से चुनावी संयोजक दिग्विजय सिंह जी चुंडावत साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मयूर जी, आपका भी जनजाति क्षेत्र में जनजाति मुद्दों को पकड़ करने के लिए जो आप समय दे रहे हैं उसके लिए आपका आभार, जोहार जी। एक मुख्य प्रश्न आपसे पूछना था और हर आम व्यक्ति पूछना चाहता है। दक्षिणी राजस्थान में जो ट्राइबल इलाका है उसमें आपको स्वर्णों का नेता माना जाता था। एक समय में आपको ये माना जाता था कि भाई आप आदिवासी विरोधी नेता है। जी हाँ। वहां से लेकर आदिवासियों के फेवरेट हीरो बनने तक का सफर, उनके नेता बनने तक का सफर, ये कहानी क्या है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और शायद इसको इतने मर्म के साथ पहली बार मयूर जी आपने पूछा है। वास्तव मेरे जीवन की जो संघर्ष यात्रा 2004 से प्रारंभ हुई और मैंने एक संगठन को चालू किया, वो समानता मंच के नाम से था और उसकी लड़ाई टीएसपी और नॉन टीएसपी के मध्य थी जी। तो टीएसपी के अंदर हमारी तब की पॉपुलेशन थी 45 लाख। ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आधा उदयपुर। उसके अंदर रहने वाले लोगों को जो 1 से 7 तक का पोजीशन पे सरकारी को नौकरियों में लाभ यहाँ मिलता था, पर बाहर उससे ऊपर की ग्रेड में लाभ बाहर जाता था। यानी कि यहाँ का 45 एसटी, 5 एससी, शेष सामान्य का जो ओपन था जिसमें सभी वर्ग के लोग लगते थे, वो आउट ऑफ टीएसपी जाता था। उसको आगाज करने के लिए मैंने समानता मंच का नाम का आंदोलन बनाया। ये जरूर है कि लोगों ने मुझे लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए सामान्य के नेता बनाया, बाकी मेरा मंच समानता मंच था, इक्वलिटी। और मैंने यहाँ क्षेत्र में रहने वाले सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी और सभी के लिए काम किया। और इसका आज बेनिफिट है कि हम एलाइड तक सर्विसों में नायब तहसीलदार तक के, सब इंस्पेक्टर तक की, और ऐसे 50,000 रिक्तियां कराई और यहाँ के सर्व समाज के लोग लगे, जनजाति के भी लगी और वो लोकल भर्तियां हुई। तो उस भ्रम को तोड़ा। रही बात आदिवासियों के करीब, तो मैं क्षत्रिय हूं और मेरा इनका पुरातन काल से इनका साथ था और मैं खुद छात्र राजनीति से आया। जैसे आज राजकुमार जी, उमेश जी, ये सब छात्र, उसी कॉलेज का मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ और मैं तब भी सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला छात्र अध्यक्ष था और तब भी मैं जनजाति मतों से जीता था। उसके अलावा मेरे मध्य राजनीतिक क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य रहे, पंचायत समिति सदस्य रहे, वो भी जनजाति वोटों से ही बनते। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं और हम किसी दल में आज भी चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं। हम तो अच्छे योग्य लोगों का साथ दें, वही तो उसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो वर्क कर रही है, तो वो उसको जरूर इन लोगों ने स्वीकार किया और आज जनजाति समाज से मुझे बहुत प्रेम और सत्कार मिल रहा है और मैं इसका ऋणी रहूंगा जी। हमने देखा कि भाई आपने जिन जिन चुनाव में पार्टी का साथ दिया, बाप पार्टी के साथ जब जब आप चुनाव में जुड़े, ऐतिहासिक मतों का ही आपने खेल वहां पर हुआ। राजकुमार जी पूरे राजस्थान में 2nd नंबर पर है, ये फोटो जीते, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे की जो भूमिका में थे तब भी दिग्विजय सिंह जी थे। इस बार आपको सलूम्बर का प्रभारी यहाँ पर बनाया है। क्या लगता है कि क्या सामान्य जो वोटर है, क्योंकि अभी हमने जब दरियावत के विधायक साहब से बात करी तो एक जो मिथ बना हुआ है कि भाई आदिवासी हित की बात करते हैं, इसलिए सामान्य जो वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी एक कंफ्यूजन में है। उस कंफ्यूजन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मतलब लोगों के बीच में एक अलग सी बात है, लोग कहते हैं कि यार ये आदिवासियों की पार्टी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपकी बातों में सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा भ्रम यहाँ फैला गया। भ्रम ही नहीं, भय भी फैलाया गया कि जनजाति युवाओं की पार्टी और जनजाति लोगों को और यहाँ आपका हर क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाएगा। और इस भय के खातिर यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के क्षत्रिय, यहाँ के जैन समाज को डरा के भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया कि आदिवासी आ जाएंगे, जबकि हमारा तजुर्बा इनके साथ बहुत बढ़िया है। ये छात्र राजनीति से निकले हुए, एक तो युवा देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है और इनका उम्मीदवारों का एवरेज एज भी बहुत कम है, यानी लंबे समय तक इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे। रही बात यहाँ के सामान्य वर्ग में जो भय था, उसको खत्म करने की शुरुआत हमने की। मेरे साथ रहने से इनके मत नहीं बढ़े, मेरे साथ रहने से इनके खिलाफ जो गलत भावना थी उसका खात्मा हुआ कि सामान्य वर्ग के विरोधी है। और मेरे को बहुत आनंद आया इनके लोकसभा चुनाव में, जब हमने कद्दावर नेता और बहुत मुझ पे प्रेशर था, हर तरीके से प्रेशर था कि मैं राजकुमार जी का साथ नहीं दूं, पर हमने दिल खोलकर इनका साथ दिया और जनता ने इस चीज को स्वीकार किया। वही भाई आसपुर से उमेश जी लड़े, वहाँ जनजाति और सामान्य ओबीसी के क्षेत्रफल ज्यादा डिफरेंस नहीं है जैसा सलूम्बर में मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता सारा ही सामान्य वर्ग, पर सामान्य वर्ग एक नई करवट ले रहा है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी संख्या में, मुझे तो वैसे इन्होंने अभी प्रभारी बनाया सामान्य के पूरे स्टेट का,
तो पहला राजनीतिक दल है जिसके अंदर सामान्य की विंग है। वरना आपने बीजेपी में देखा होगा एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पर सामान्य का कोई मोर्चा नहीं होता था, थैले ही तोड़ने के मोर्चे होते थे। ये देश की पहली पार्टी जिसने सामान्य वर्ग की सोच लेते उसको किसी व्यक्ति को प्रदेश प्रतिनिधि बनाया, तो निश्चित तौर पे सामान्य को जो भय पैदा किया था वो खत्म किया और हमारे वर्ग की इज्जत बढ़ाई। तो निसंदेह हम इनके साथ और भविष्य में भी इनके साथ मिलकर क्षेत्र का कल्पना जो हमने की है उसको वो साकार करेंगे। जी, दिग्विजय सिंह जी, आपके नाम में भी विजय है, जो एक दूरी रह रही थी जितेश जी कटारा के लिए। इस बार अमृतलाल जी भी प्रभु इच्छा से मैदान में नहीं है और रघुवीर जी भी आला कमान इच्छा से मैदान में नहीं। दोनों ही तरफ नए प्रत्याशी है। जीतू जी कटारा पुराने हैं। क्या जो दूरी रह रही थी जीत, क्या उसे इस बार कम कर पाएंगे और जीत का स्वाद चख पाएंगे? आपने मुझे कहा कि मेरे नाम में विजय है, तो जितेश की नाम में भी जीत सुनिश्चित है इस बार। जितेश में जीत है और ये जीत प्रबल रूप से है। इसका एक कारण है, तीनों लोग उम्मीदवारों का लोग कंपैरिजन कर रहे हैं फील्ड के अंदर, तो लोगों को इन बड़ी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ने बड़ा धोखा दिया है। 3 लाख की मतदाता यहाँ का अपने आप को ठगा हुआ सा मान रहा है, क्यों उम्मीदवार चयन में ये पिछड़ गए। हम मानते थे कि जब जितेश जी भी और या इनके जैसा ही कोई युवा बीजेपी से लड़ेगा तो इनका उम्मीदवार भी निश्चित तौर पे जवान आएगा, नरेंद्र जैसा आएगा। और रघुवीर मीणा मरम तो मैं पहले कहता हूँ कि वो जनजाति समाज के देश के टॉप 5 लीडरों में आते होते, और आज उनका यह हश्र किया है तो ये बड़ा सोचने लायक है और इसका भी प्रभाव है, नो डाउट। रही बात तो जीत तो सुनिश्चित है जितेश की, पर ये एक बम्पर और ऐतिहासिक होगी जो आज तक आपको किसी ने आंकड़ा नहीं है। मेरा आज की तारीख में मानना है कि ये जीत इतनी बड़े फासले के साथ होने जा रही है कि ये राजनीतिक दलों के चश्मे उतर जाएंगे सारे, और ये जीत को इस मैंडेट अगले चुनाव की भी नींव रख देगी। तो मुझे मानना है कि राजस्थान में अगला चुनाव भाजपा और कांग्रेस 190 सीटों पर तैयारी करेंगे, 10 सीटों को ही बिल्कुल छोड़ के काम करेंगे। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी दिग्विजय सिंह जी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा। और एक जो मिथ्य, लगातार हम इस बारे में बात करेंगे, एक मिथ्य जो बना हुआ था कि भाई सामान्य वर्ग की क्या स्थिति होगी अगर यहाँ पर बाप पार्टी का उदय होता है तो। और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जहाँ जहाँ इनके विधायक है वहाँ आज भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने विधायक जी से भी बात करी, थावरचंद जी से, उन्होंने भी स्पष्ट करा कि सिर्फ एक जाजम पर बैठने की बात है। दूरियां, केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही। जाजम पर बैठकर जब बातचीत हमने करी तो रास्ते अपने आप यहाँ पर खुले। हालांकि आपको भी आपका कर्तव्य निभाना है। 13 तारीख का दिन सुनिश्चित है, मतदान जरूर करना है। किसी भी पार्टी को मतदान करें, पर मतदान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।